रिकंटिन्यू हो जाएगा। वो 73 ये है कि ईमान वालों की अल्लाह ने पहचान बताया, ये हमारी आयतों में अंधे बहरे क्यों नहीं घुसते, उस पर गौर तदब्बर करते। ये आयत मौजूद है, आयत नंबर 73 या 70 है सूरह अल फुरकान की, पढ़ लेना आपने। ईमान वालों की अल्लाह ने पहचान बताया, उनकी क्वालिटी बताया क्या कि हमारी आयतों में अंधे बहरे क्यों नहीं घुसते। कि अकील भाई ने जैसा बताया ना तो बस हाँ वैसी, कोई आलिम ने बताया तो बस वैसी गौर तदब्बर करते। इसीलिए मैं आपको जो पहले भेजता ना तो आयतें भेजता कि आप खुद गौर तदब्बर करो। और उसके बाद में आने के बाद में मैं क्या बोल रहा, आपका सवाल बनने को ना कि अकील भाई आप ऐसा बोल रहे, हम तो ऐसा समझे थे। और किसी आलिम को भी सुनो, आप गौर करेंगे ना तो आपको पहुंचेंगे आप वहां तक के। मैं ये कहता कि मेरे से गलती हो सकती है, मैं नहीं पहुंचूंगा, अल्लाह के बंदो आप पहुंच जाएंगे, उस आयत की रूह तक के पहुंच जाएंगे। अल्लाह मेरे को इसलिए माफ करेगा कि आयत मौजूद है कि जाने अनजाने में मेरे से गलती हो रही उनकी, तो अल्लाह मेरे को माफ कर देगा उस पर कि मेरा बंदा समझा रहा था लेकिन इस पर अकल इतनी थी, इस हिसाब से समझा दिया उसने। लेकिन हम बचेंगे क्योंकि उनमें हक भी और उनमें सू भी मौजूद है। किसी हाँ यहूद नसारा दीजिए ना उनका, हाँ बोलिए। यहूद नसारा जो अल्लाह की भेजी हुई किताब की तिलावत करते थे, मतलब उसके मुताबिक अमल करते थे, नहीं बराबर? अमल नहीं, आपका तिलावत सवाल करते थे हाँ। मतलब आपने कहा ना तिलावत उसके के मुताबिक सुनिए ना, चलना, उसका तिलावत के पढ़ना मायने नहीं होता बल्कि सुनिए, उसके मुताबिक तिलावत के चलना। मायने ये होते जैसा एक मास्टर लेता ना कि उसने क्लास में समझाया तो भाई ये क्लास में जो समझाया मैंने तो तुमने पेपर में ऐसे ही लिखना, तो समझ में तो सब आ गया मेरे सर का, हाँ, तो लेकिन आप बताए पेपर ना, में नहीं लिखूंगा, अमल आप नहीं बताए करूंगा ना उस पर। यहूद नसारा हाँ अल्लाह यहूदन की सर, भेजी हुई किताबों हाँ की किताब, हाँ तिलावत हाँ करते थे। बिल्कुल। तो बाद में कहीं कुरान शरीफ में ये आया है कि उसकी तिलावत ना की जाए, यहूद नसारा के लिए इंस्ट्रक्शन हाँ हाँ है? बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। हम्म, देखिए बहुत प्यारा सवाल है आपकी तरफ से कि जब कुरान नाजिल हो गया हम्म, तो उनकी तिलावत नहीं करना चाहिए हमने, आपका ये सवाल है ना, ऐसा हाँ, आया कि वो किताबों के लिए मना किया, वो किताबों है के ना। लिए मना किया। आपको एक मिलेगा कि कई मिलेंगे ऐसे आलिम जो उनकी किताबों के रेफरेंस देते, कि हाँ, तुम्हारे देते। यजुर्वेद के भी और देते, बल्कि यजुर्वेद में ऐसा है। आपने भी कहा था कि जो उन उस किताबों में जो था पैगाम वो हाँ कुरान में भी है। कुरान में भी है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं गौर से सुनना कि इवन जो जाकिर नाइक जो है वो अपनी स्टेज से देता, तुम्हारे उसमें देखो तौरात का भी देता, हो रेफरेंस हाँ, देता, बाइबल में है क्या नहीं बोलता, है क्या नहीं ऐसा हाँ, बताता। बाइबल तो कोई अगर रेफरेंस देता तो कोई हर्ज की बात नहीं, कि यहाँ तक की आयत मौजूद है सर कि जब आप ससम फैसला करते थे उनका ईसाइयों का, तो वो उसमें एतराज करते थे कि अरे उनके हिसाब से फैसला नहीं होता था, उनके नफ्स के हिसाब से, गौर से सुन बेटे जा, उनके नफ्स के हिसाब से फैसला नहीं होता था तो एतराज करते थे, उनके हिसाब से फैसला हो गया तो ठीक है, मीठा मीठा गलत हो गया तो एतराज ऐसा टेढ़ा मुंह बनाते थे कि कैसा। तो आप ससम कहते थे, आप ससम तो कुरान के हिसाब से करते थे फैसला। अरे आप ससम ने उनकी किताब थोड़ी पढ़े थे, उनको तो मालूम ही था कुरान में आयत मुझे मौजूद है कि हमने वो इल्म सिखाया जो तुम नहीं जानते थे, वो किताबें नहीं पढ़े थे आप ससम ने, इसलिए तो परेशान थे वो। जो हमारी किताबों में, या बंदा बोल कैसा दे रहा है वैसा, वो तो आयतें नाजिल होती थी, तो आयत मौजूद है। फैसला करने के बाद में जो आयत यह है कि देखो ना तुम्हारी किताबों में, खून का बदला खून, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक, आंख का बदला आंख, है क्या नहीं। जैसे एक मिसाल दे रहा, मैं यहाँ बैठा हूं मैं, और मैं आपको घर को बोला कि देखो ना तुम्हारे घर का दरवाजा यहाँ खुल रहा है कि नहीं, 5 दरवाजे, 3 दरवाजे, ये है वो है, सारा बता रहा है आपके घर का नक्शा, तो आप परेशान हो जा रहे, इसको कैसा मालूम हो गया, तो मेरे अल्लाह ने बताया। एक मिसाल दे रहा मैं, आप सल्लम को उनका अल्लाह बताता था, जो उनका भी अल्लाह था, आयतें नाजिल होती थी, वैसी फैसला करते थे, बोलते देखो ना ये भी आयत मौजूद है कि मैं कोई नए दिन नहीं लाया, मैं तो वही दिन लाया जो तुम्हारे पास मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता कि उनकी किताब हम पढ़ सकते कि नहीं। मेरे को बताइए कि पहले जो था, देखो बहुत अच्छी मिसाल है ये, मैं हमेशा ऐसा समझाता, गौर से सुनना। पहले जो था ओल्ड मैथमेटिक्स था, जब हम आए ना वहाँ पर, मेरा जब एडमिशन हुआ तो ओल्ड मैथमेटिक्स के जगह न्यू मैथमेटिक्स आया। सर आपको मालूम होगा अनिश सर, अब न्यू मैथमेटिक्स में क्या था मालूम हमको, एक्स वाई जेड, ऐसा एक्स की कुवत इतनी, एक्स इसका ये आया। अब पुराना मैथमेटिक्स को गलत था क्या, 2 लाख का 2 लाख 4 लाख नहीं होते थे क्या, पहले 2 और 2 4 नहीं होते थे कि 5 हो जाते थे कि, वही था मेथड, सिर्फ उसका मेथड वो बदला, सिर्फ प्रोसेस बदला। तो ऐसा कुरान जो है पहली किताबों की, यानी कुरान में आयतें मौजूद है कि पहले किताबों की तस्दीक करता कुरान, तौरात इंजील जबूर की तस्दीक करता, वो ईमान तो लाए। जिन लोगों ने ईमान लाया यहूद और नसारा ने, तो उनको ऐसा लगा जो वो किताबों में वही तो है इसमें। लेकिन जब टाइपिंग मशीन थी, जब कंप्यूटर आ गया, तो मैं टाइपिंग मशीन
को इस्तेमाल करूं कि मैं कंप्यूटर से करूं काम मेरा। पहले हम टेंसिल निकालते थे, एक कॉपी निकालने के लिए 10-15 कॉपी टेंसिल से, अब कंप्यूटर से 1000 कॉपी निकल जाती 10 मिनट में। तो मैं, ये है वो रिसेंट मॉडल जो है। तो हमारा उस पर ईमान है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, उनको समझाने के लिए पढ़ेंगे कि देखो तुम्हारे पास है क्या नहीं करके, जो इसमें मौजूद है। हमारा तो ईमान ही है उस पर। मैं ओल्ड मैथमेटिक्स क्यों पढ़ूंगा? न्यू मैथमेटिक्स से पढ़ा, आपको कैलकुलेशन करने का है ना। मैं न्यू मैथमेटिक्स के एक्स की कीमत इतनी, ऐसा आता, फर्ज किया कि एक्स की कीमत इतनी, पूरा वैल्यूएशन निकल जाती है 1 लाख रुपए। आप मेरे को बता रहे कि अकील भाई तुम पुराने इससे करो कैलकुलेशन। मैं क्यों करूंगा भाई? उस पर ईमान है ना मेरा। मैं हाथ से क्यों तुम दो मार, मेरे पास कैलकुलेटर आ गया ना, मैं कैलकुलेटर से टोटल मार रहा ना। आप भी मारो ना उससे, कैलकुलेटर पर टोटल नहीं। कैलकुलेटर पर मेरे को भरोसा नहीं, मेरे को भरोसा है ना कैलकुलेटर पर। वो एक मशीनरी है। ये जो है ना कुरान नजरिया नहीं है, मशीनरी नहीं है। जैसी वो किताबी थी ना, वैसी वो किताब, ये किताब है। हम उस पर नहीं जाएंगे, इस पर ईमान लाना पड़ेगा। इसके बाद में कोई किताब आती, कोई नबी आती, हम उस पर ईमान लाते थे, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद है, सवाल ही पैदा नहीं होता। रास्ता बंद है का बोर्ड लग गया ना। एक घर बनाया आपने और घर पूरा रास्ता बंद कर दिया वहां पर, तो क्या घर में से बाहर निकलेंगे? क्या हवा में घर बनाए तो बाहर निकल के क्या मरने का है? क्या घर के बाहर निकलने का है? हवा में घर बना लिया किसी ने, बंगला बड़ा अच्छा आलीशान। अब क्या उसके जो आखिरी डोर है उसके बाहर छलांग लगाने की कोई जरूरत है क्या? कोई बाहर वाला रहे तो अंदर आए वो दूसरे घर में का। सर क्लियर हुआ क्या आपका? नहीं, हमारा सवाल ये नहीं, था वो कि बिल्कुल सही है कि पहले की किताबों में भी अल्लाह एक, तो हाँ, यहाँ इसमें पर भी एक, किताब में अल्लाह एक, एक ये है। ये ने जो अकीदा है वो सेम है। हाँ, अब बताइए आपका क्या था सवाल? हमारा सवाल असल में ये था कि अपने को कुरान शरीफ में ऐसा बयान आया है उन लोगों के लिए, यहूद और नसारा के लिए, कि वो किताबों को ना माना जाए। उनके इसमें हाँ। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, कीजिए आपका सवाल, बहुत प्यारा सवाल। कीजिए ना आप, कीजिए सवाल कि एक उसमें आने को नहीं, इसमें टेप होना। हमारा सवाल ये है कि यहूदी नसारा के लिए कुरान शरीफ में कोई ऐसा पैगाम, मैसेज आया है कि पहली की किताबों को ना माना जाए? कुरान शरीफ में थोड़ी आया ऐसा ना माना जाए करके। उनकी किताब में, उनके मेरे को जवाब दे, मेरे को देने दीजिए जवाब। उनकी किताबों में आया कि कुरान में आया? कुरान में तो ये आया जनाब आला, ना माना जाए नहीं। कुरान में तो ये आया कि माना जाए। कुरान तस्दीक करता उनकी किताबों की। तो उनके लिए क्या मैसेज है, यहूद और नसारा के लिए? हाँ, पहले आपका ये सवाल था कि उनके लिए क्या मैसेज है। उनके लिए ये मैसेज है जिसका इंतजार कर रहे थे, एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। हुआ क्लियर? एक नबी है जिसका इंतजार, जब भी उन पर जुल्म होता था, इंसाफ नहीं करते थे, तो वो क्या बोलते थे, अरे एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई, ये भी बताया था आपको मैंने, आप शायद उस मजलिस में नहीं थे, कि इसके पहले आयत नाजिल हुई, पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल, जो आयत आई, तो जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं मालूम कि मैं नबी बन गया। वो घबरा के आए माँ खदीजा, हमारी माँ के पास, माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास में, कि मेरे को ठंडी लग रही। तो उन्होंने बोले, उनको उड़ाए कंबल, बिल्कुल हदीस में ये आता। और ये कहा कि अल्लाह आपको ज़ाया थोड़ी करेगा, आप तो मोहसिन है, आदिल है, आप तो अपने क्या वो जो ना, आप तो सादिक और अमीन हो, ये अल्फाज आते उसमें। अब फिर बाद में उन्होंने उनको तो दिलासा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया मालूम, अपने चचाजाद भाई जो ईसाई था उससे तस्करा किए। तो उसने कहा, अरे हमारी किताबों में लिखा है, बोले एक नबी आएगा जिसका हम इंतजार कर रहे, वो अहमद होगा जिसका नाम, और मोहम्मद के मीनिंग अहमद ही होते, अब बिल्कुल होते। अरे बोले नबी है, अगर इनके साथ ये होगा कि इनको हिजरत करना पड़ेगी, लोग इनके जान के दुश्मन हो जाएंगे, अगर उस वक्त में मैं हयात रहा, जिंदा रहा, तो मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। सबसे पहले मैं जो हदीस के मुताबिक समझा, सबसे पहले ईमान लाने वाला आप सल्लम पर कि ये नबी है करके, तो वो ईसाई था चाचा, मैं मदद करूं। उसके बाद में समझने ला ईमान, अगर ये हदीस ऐसी है तो उसका मीनिंग ऐसा है। और सबसे पहले ईमान लाया किसने? ईसाई ने। दोहरा अजर मिला उसको। मैं ऐसा लेता, गलत अगर मैं ऐसा लेता, कोई आलिम ले चाहे ना ले, कोई ले के सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, लेकिन मैं ये समझता अगर ये हदीस सही है तो ये सबसे पहले ईमान वाले अबू बकर। तस्दीक किया, मदद करूंगा बोला भाई। हाँ, कहाँ ऐसा कि ईमान नहीं लाया, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। उसने अपने आप को बदला किया, उसने कहाँ ऐसा कि नहीं, सुनिए ना, कहाँ है ऐसा कि उसने बदला नहीं, ईमान नहीं लाया? कहाँ ऐसा है कि नहीं बदला उसने? उसने ये कहा कि मैं जिंदा रहूंगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। क्यों करेगा मदद?
वो पादरी था वो है ना? जिसने तस्दीक किया था। अगर नहीं लाया हूंगा तो सवाल ही पर, लेकिन अगर लाया हूंगा तो, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि उसने ईमान नहीं लाया था, सर्टिफाइड किया था लेकिन ईमान नहीं लाया था, ऐसा किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा, लाया करके कहीं सर्टिफाइड नहीं है ना? नहीं, यहाँ तो सर्टिफाइड हो रहा है कि ईमान लाया। ना, उसने कहा उसने ईमान लाया करके सर्टिफाइड कहाँ है? दीजिए ना उनको भाई, दीजिए ना उनको। नहीं, हाँ, ये बात सही है कि उसने ईमान लाया, ऐसा ऐलान नहीं किया कि मैं भी ईमान लाने का उसने कोई तस्दीक नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि आपका जो आएगा, जो पैगंबर आएगा, उसका नाम अहमद होगा और ये हकीकत है। अच्छा, उस आयत में ये है कि नहीं कि अगर मैं रहा तो मैं इनकी जरूर मदद करूंगा? मैं रहा तो इनकी मदद करूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि अपने इसमें पे भी ईमान लाता ऐसा नहीं कहा। नहीं। हाँ ठीक है, और मेन इट में भी ऐसा हो सकता तो वो पहला ईमान वाला नहीं है। बिल्कुल। सुनिए ना, अगर सुनिए ना, उस हदीस का सुनिए ना, उसने डिक्लेयर नहीं किया आपके हिसाब से, तो मैं सुनिए ना, उसने डिक्लेयर नहीं किया तो मेरे अल्फाज में वापस लेता कि भाई उसने ईमान नहीं लाया था, ऐसी हो गया ना, तो वो पहला ईमान वाला नहीं था, लेकिन आप ससम को सर्टिफाइड कर दिया उसने, जैसा अपने को सर्टिफाइड था भाई ईमानदार है सब है, लेकिन मैं ईमान नहीं लाता भाई इन पर, ये ईमान वाले ये ऐसा सर्टिफाइड कर दिया है ना। यही हाल उनके चचा अबू तालिब का भी था। वो उनको बहुत पूरी आखिरी तक मदद करते रहे, उनके वजह से बहुत सपोर्ट में रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ अबू तालिब की मदद से, लेकिन आखिरी तक मरते तक उनको इल्तिजा की गई कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो हम उसको समझते कि पहला शख्स ईमान वाला अबू बकर सिद्दीक, उसने ईमान नहीं लाया था। ये चीज हो गया ना जी, आपके हिसाब से, ऐसा हो गया, मैं ऐसा समझ रहा था। अब अल्लाह के यहाँ तो पत्ता खुलेगा ना, पत्ता नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह के यहाँ तो चीज खुलेगी ना, बाकी अल्लाह की वो खुलेगी ना। जी, एक वाकया बताता मैं आपको, जी, एक वाकया बताता, सुनिए। जंग के दौरान या उसके बीच में कहीं भी ऐसा हुआ कि एक साहबी ने बताया, अफसर हमसे नाम भूल रहे, आपको मालूम है, हदीस है कि वो मैं उस पर हावी हो गया था, अब बस मैं उसके सीने पर बैठ गया, मैंने उसकी गर्दन काटना, तो वैसे उसने बोला मैंने ईमान लाया। ये वाकया आप ससम को बयान कर रहे हो साहबी, तो बोले मैंने ये समझा, बोले कि नहीं इसने मौत के डर के मारे ईमान लाया, तो मैंने उसकी गर्दन काट दी, घर से अलग कर दी। आप सब कहने लगे, नाम लेके कहा, मैं नाम भूला उनका, जुबैर जो भी था, जुबैर तूने क्या दिल में घुस के देख लिया था उसके? अगर उसने दिल में ईमान लाया होगा तो तेरा फिर क्या होगा? तूने कैसा कर लिया? तूने दिल में घुस, तूने यकीन क्यों नहीं कर लिया? अब ये साहबी ने आपके हिसाब से नहीं लाया होगा, मैं समझ रहा था लाया, लेकिन उसने अगर ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि अगर लाते तो नाम तो आ जाना था कि भाई पहले ईमान वाले ये वो, जैसा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का आ रहा। मैं ऐसा नहीं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐलान जो बोलते हैं, हाँ मैं ईमान लाया अल्लाह पर होना चाहिए। और उसके रसूल पर। रसूल पर मेन कॉन्फ्लिक्ट तो रसूल का ही है ना, वो लोग ईमान तो किताबों को तो मान पैगाम जो आया था रसूल अल्लाह को नहीं। उससे आपको